स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आगरा का पारस हॉस्पिटल इस समय चर्चा में है, जहां पर 22 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ मॉकड्रिल के वजह से। इसी पर बात करेंगे, पारस में मौत का मॉकड्रिल। अब देखा जाएगा पारस में 96 मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया अब तो कोरोना काल में देश ने ऐसी तस्वीरें देखी कि हर किसी की आत्मा तक रो पड़ी। अस्पतालों में मौत का ऐसा मंजर दिखा कि लोग अस्पतालों में परेशान नजर आए। अस्पतालों में होने वाले इलाज और डॉक्टरों पर सवाल उठने लगे। कोरोना लहर का असर तो कम हो गया, लेकिन जख्म और दर्द कई परिवारों के अभी तक जिंदा है। और जख्मों के दर्द को और बढ़ाने वाला एक ऐसा वीडियो आगरा से आया, जिसमें आगरा के पारस अस्पताल की ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आई जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। क्योंकि बीती 26 अप्रैल को पारस अस्पताल में मरीजों की जान से कैसे खिलवाड़ हुआ, खुद पारस अस्पताल के मालिक अरिंजय जैन के एक वायरल वीडियो ने इसका खुलासा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा में मौत बांटने वाला पारस अस्पताल, मरीजों की सांसों के साथ खुलेआम खिलवाड़, जिंदा मरीजों के संग की मौत वाली मॉकड्रिल। मॉकड्रिल में 22 मरीजों की ले डाली जान। कोरोना काल में मौत का प्रैक्टिकल, 22 घरों में फैला दिया मौत का मातम। अस्पताल में डॉक्टर खुद बन गए यमराज। पद की नगरी में जालिम डॉक्टर। 5 मिनट रोकी ऑक्सीजन और मार दिए 22 मरीज। आगरा के जिस अस्पताल पर कोरोना मरीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी थी, उस अस्पताल ने मरीजों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि एक ही झटके में 22 मरीज मौत की नींद सो गए। ये हम नहीं कह रहे, खुद पारस अस्पताल के जिम्मेदार अपने अस्पताल के मालिक को खुद खुशी खुशी अपनी काली करतूत बता रहे हैं कि कैसे अस्पताल में भर्ती 96 मरीजों में 22 मरीज 5 मिनट के अंदर छट गए। और छटने की वजह ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की 5 मिनट वाली वो मॉकड्रिल थी, जिसे पारस अस्पताल ने एक एक सांस के लिए जूझ रहे कोरोना मरीजों के साथ की थी। जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉकड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉकड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉकड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉकड्रिल कराई सुन करके सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए 22 मरीज छट गए। और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। वीडियो 26 अप्रैल का है। के न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसने इस बात पर मुहर लगा दी है कि कोरोना काल में पारस हॉस्पिटल में कैसे मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया। अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन खत्म होने का नोटिस लगाया गया, जबकि अस्पताल में ऑक्सीजन भरपूर थी। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या कम करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने ऐसे वक्त में ऑक्सीजन रोकने की मॉकड्रिल की, जब पूरा आगरा कोरोना की मार से करा रहा था। शासन की आंखों में अस्पताल मालिक अरिंजय जैन ने ऐसी धूल झोंकी, जिसके आगोश में 22 मरीजों की जान समा गई और 22 मरीज मौत की नींद सो गए। अस्पताल का मालिक बेशर्मी से अपनी करतूत बता रहा है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की जेब में शहर के सीएमओ आरसी पांडे हैं, शहर के हुक्मरान डीएम साहब प्रभु नारायण सिंह हैं, जिनकी सरपरस्ती में अस्पताल लगातार मौत का तांडव कर रहा है और जिला प्रशासन कार्रवाई करने की जगह मौन साधे बैठा है।
जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई, कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। सीएम के आदेशों और उनकी मेहनत पर कैसे पानी फेरा जाता है, वो पारस अस्पताल से सीखा जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पारस अस्पताल पर मौत का ठप्पा लगा है। कोरोना की पहली लहर में भी पारस अस्पताल ने 11 जिलों के कोरोना मरीजों को बिना शासन की अनुमति लिए भर्ती कर इलाज किया था, जिनका कोई डेटा अस्पताल प्रबंधन के पास नहीं। लगातार अपनी काली करतूतों से शासन को चुनौती देने वाले पारस अस्पताल पर लगाम कब कसी जाएगी, ये शासन के लिए बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती भी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो पारस अस्पताल के संचालक का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने काफी चौंकाने वाली बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है मॉकड्रिल में 22 मरीज जो थे उनको छाट दिया गया और इन मौतों का जिम्मेदार आप देख सकते हैं वीडियो में, जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है। हालांकि के न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आगरा से संवाददाता हैं अजेंद्र चौहान। अजेंद्र, जो वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद जो अस्पताल प्रशासन है उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस तरह से आगरा के पारस अस्पताल का वीडियो सामने आया है और इस समय हम पारस अस्पताल के बाहर ही खड़े हुए हैं। इसमें जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें 26 अप्रैल को यहाँ पर मरीजों पर एक मॉकड्रिल करने की बात सामने आई है, जो कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरिंजय जैन, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी थी, हमने एक मॉकड्रिल किया, 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी, 22 मरीज छट गए। तो जो लोग वीडियो बना रहे हैं उन्होंने साफ कहा कि 22 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि मॉकड्रिल नाम का कोई भी सब्जेक्ट मेडिकल साइंस के अंदर नहीं है और एक बहुत ही आपराधिक किस्म की ये बात सामने आई है और लोगों की संवेदनाओं को भेदने वाली ये बात है कि जिस तरह से मॉकड्रिल नाम का शब्द किया गया, वही दूसरी ओर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि मॉकड्रिल का शब्द ये होता है कि किसी चीज की तैयारी करना कि आने वाली परेशानियों से किस तरह से निपटा जाएगा। मैंने ये तैयारी इसलिए की थी कि ऑक्सीजन, जिन मरीजों पर ज्यादा ऑक्सीजन लग रही है, 10 किलो 12 किलो, वो अलग पता चल जाएंगे जो बाईपैप और वेंटिलेटर पे हैं, और बाकी जो मरीज थे उनकी स्थिति सभी चीज क्लियर हुई। तो डॉक्टर ने अपनी सफाई इस तरह से दी है। वहीं जिले के जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि 26 तारीख को 3 मौत हुई, 27 तारीख को कोविड की 4 मौत हुई और उनके यहाँ हॉस्पिटल में तमाम आईसीयू की व्यवस्था है। अन्य मरीजों की मौत कैसे हुई है ये पता लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने अपनी बात को विराम देते हुए कहा कि वीडियो सामने आया है, जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जिले के प्रशासनिक अधिकारी अपनी नींद में सोए हुए हैं, अस्पताल के डॉक्टर का वीडियो वायरल होता है, वो साफ तौर से कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन की कमी के चलते एक मॉकड्रिल किया। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर मॉकड्रिल जैसा सब्जेक्ट कहां से आया, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो तमाम मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन मॉकड्रिल कहीं भी ये नहीं कहता कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए और खिलवाड़ की वजह से मॉकड्रिल किया जाए। एक बड़ी बात है, प्रशासन के अधिकारियों को ये देखना होगा कि जिस तरह से अब तक कोरोना की दूसरी लहर जो आगरा में आई थी, उसमें तमाम लोग ऐसे थे जो सड़कों पर भटकते रहे अपनी बात को कहने के लिए, मुख्यमंत्री के आने के बाद अपनी गुहार लगाने के लिए कहते रहे, लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी ऐसे पीड़ित को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कलाई खुल जाती। तमाम आगरा में अस्पताल ऐसे हैं जहां 20 लाख रुपए लिए गए, लोगों ने अपने घर, मकान, खेत बेच कर दिए, लेकिन कभी ना ऐसे डॉक्टरों का दिल पसीजा और ना ही ऐसे लापरवाह जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, ना उनकी आंखें उस समय खुली। एक संवेदना को भेदने वाले, संवेदना को झकझोर देने वाला ये वीडियो है जहां लोगों की मौत के साथ मॉकड्रिल की बात की गई, और वहीं दूसरी ओर अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि मॉकड्रिल पे ये पता लगाया गया कि कितने मरीजों में ऑक्सीजन ज्यादा है, क्या स्थिति है। तो आखिर ये आलम है, और वहीं जिले के प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं कर पा रहे हैं। जी अजेंद्र, आप हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद जो मरीज वहां एडमिट हैं उनके परिजन भी कहीं ना कहीं उनमें डर का माहौल है, क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं? हाँ, हमारे साथ यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है कि ये बताइए कि एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें डॉक्टर द्वारा मॉकड्रिल की बात की गई है कि 22 लोग उसमें छट गए, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के वीडियो की? मॉकड्रिल नाम का शब्द मेडिकल साइंस में कैसे है?
मॉकड्रिल प्रयोग, मॉकड्रिल का मतलब प्रयोग इंसानियत पे करना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तो चाहूंगा कि इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच हो और ऐसे लोग, अगर चाहे वो डॉक्टर है, डॉक्टर जिसे हर आदमी भगवान की तरफ मानता है, अगर डॉक्टर ने ऐसा काम किया है तो उसके खिलाफ गैर इरादत नहीं, निश्चित रूप से हत्या का मुकदमा दर्ज हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ हत्या का अभियोग दर्ज होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार को निर्णय। तो ये आलम है, यहाँ पर लोग साफ तौर से अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। उनका कहना, वो भी कह रहे हैं कि मॉकड्रिल नाम का शब्द जिस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, मॉकड्रिल नाम का शब्द अपनाया गया, वही ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए बंद कर दी गई, जो कि वीडियो में और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये वीडियो कह रहा है कि हॉस्पिटल में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बीम बंद की गई और तब वहां मरीजों के साथ मॉकड्रिल किया गया। अजेंद्र, आपके साथ कुछ और लोग भी हैं, हम चाहेंगे जिनके मरीज इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं, क्या उनको इस वीडियो की जानकारी है, और अगर है तो उनका क्या कहना है इस पूरे वीडियो के मामले पर? हाँ बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या आपको जानकारी है? जिस तरह से कहा गया है कि मॉकड्रिल किया गया, मरीजों की ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए बंद कर दी गई, तो उसी बारे में आपको जानकारी है? यहाँ पर अभी जो हमारे साथ हैं उनको कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, तो जिनको जानकारी थी उन्होंने अपनी बात साझा की है। जी अजेंद्र, इससे पहले भी जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उस दौरान भी अस्पताल काफी चर्चा में रहा था, इसके ऊपर महामारी अधिनियम एक्ट भी लागू हुआ था, डॉक्टर और स्टाफ के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं अस्पताल की जो कार्यशैली वो काफी पहले से खराब रही है। कोविड हॉस्पिटल ना होकर भी इसने बहुत सारे लोगों को एडमिट किया और कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर बात की जाए कोरोना की पहली लहर की, तो कोरोना की जो पहली लहर थी वो लगातार जो पारस अस्पताल यहाँ पर है उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि 43 मरीज यहाँ से निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बात की जो जांच थी वो जांच रिपोर्ट ही देर में आई थी, ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर ये कोरोना के मरीज है। जब मथुरा में मरीज जाता है तो वहां नियति अस्पताल में उसकी जांच होती है और जांच के बाद ये स्पष्ट होता है कि ये कोरोना मरीज है, लेकिन तब तक आगरा के आसपास के 11 जिलों में लोग अपना इलाज करा के जा चुके थे और तमाम जिलों में ये संक्रमण फैल चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका आशीर्वाद पूरी तरह से यहाँ के आगरा के जो बड़े अस्पताल है उन पर बना हुआ है। चाहे लोग चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे और बिल ज्यादा लेने के साथ साथ तमाम परेशानियों को बोलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर न किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है और ये अस्पताल अपनी मनमानी करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ एक और यहाँ पर जो मरीज के तीमारदार है उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या उनका कहना है। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है कि मॉकड्रिल किया गया, 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दिया गया, 22 मरीज छट गए, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का ये शब्द है? क्या मरीजों की जान के साथ जिस तरह से 5 मिनट ऑक्सीजन बंद कर दी गई, ये तरीका ठीक है? क्या आप कहना चाहेंगे? नए पेशेंटों की भर्ती के लिए कोई मॉकड्रिल नहीं था, उनकी छटनी करके नए पेशेंट लेने का एक तरीका था। मेरे पिताजी पिछले 25 दिन से आगरा के हॉस्पिटल में एडमिट लिए घूम रहा हूँ, पर पिछले 25 दिन में 15 तारीख को मैंने जब एडमिट किए थे तो उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद लगातार 20 दिन इलाज कराने के बाद जब मैं उनको लेके दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में वही रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जबकि वो रेगुलर इलाज करा रहे हैं। फिर उनको वहां से भी निकाल दिया, यहाँ से भी, आगरा से भी, क्योंकि 10 से 15 दिन में ये अपना कोटा पूरा कर लेते हैं, फिर नए मरीज के चक्कर में बेड खाली करने के लिए हाथ खड़ी कर देते हैं, क्या हमारे पास अब कुछ नहीं है, आप लेके जाइए। पिछले 20 दिन से मैं अपने पिताजी को खुद लेके घूम रहा हूँ इन हॉस्पिटलों में, लेकिन हॉस्पिटलों में सिवाय लूट के कोई देखने नहीं आता। नशेड़ी 10% कम से कम इनके जो स्टाफ है वो नशेड़ी टाइप का है, चाहे वो स्टेशन ले जाने वाला हो, चाहे वो कूड़ा ढोने वाला हो, सब 10% नशेड़ी आपको अस्पतालों में मिलेंगे, बिना मास्क के मिलेंगे, ना कोई प्रोटोकॉल है, बस पैसे के नाम पे 500 इसके दो, 10,000 जांच के दो, पर डे जांच होती है, पर डे एक्स्ट्रा होता है। 15 दिन में कोई रिपोर्ट नेगेटिव भी आती नहीं। कल जब मैंने मैक्स में जाके कराया तो वहाँ पॉजिटिव हो गई हुई रिपोर्ट कोरोना की, जबकि पिछले 25 दिन से मैं खुद, मेरे पास 15 लाख रुपए के बिल है, मैं अब तक 15 दिन में 20 दिन में 15 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ पिताजी पे, लेकिन कोई असर नहीं। ये आलम है कि जिस तरह से पीड़ित अपनी व्यथा को कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए अभी तक। अजेंद्र, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि पारस अस्पताल के जो मेरे स्टाफ है वो नशेड़ी है, नशे का आदी है और ज्यादा पैसे लूट खसोट की जाती है, तो क्या हम जानना चाहेंगे, पहले भी अक्सर विवादों में रहा है अस्पताल, तो अस्पताल के जो संचालक हैं उनका क्या और भी कोई व्यापार है, क्या बैकग्राउंड है, क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, कुछ जानकारी आपके पास?
देखिए अभी तक की फिलहाल जो जानकारी है, जिस तरह से लोगों यहाँ पर साफ तौर से उनका गुस्सा देखा जा सकता है। साफ कह रहे हैं कि स्टाफ बिना मास्क के रहता है, नशे की हालत में रहता है। ये आरोप यहाँ की जनता के हैं, यहाँ मरीज के तीमारदारों के हैं। और यही आलम एक अस्पताल, पारस अस्पताल का ही नहीं, अगर आगरा के हम टॉप 10 के जो 10 अस्पताल की बात कर लेते हैं, जिनमें कि आगरा के तमाम अस्पतालों की शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की गई, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से की गई कि हमसे 20 लाख का बिल लिया, 10 लाख रुपए की दवाई एक मरीज के तीमारदार में लगाई गई। बड़ी बात है, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी साफ तौर से कहते हैं कि 15,000 और 18,000 रुपए की रेट फिक्स करते हैं, उसमें ऑक्सीजन, बेड और दवाई के साथ का खाना भी उसमें तय होता है। लेकिन उसके बावजूद अजेंद्र, जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, हम अभी सीएमओ को फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा सहयोगी और डीएम को फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं। क्या जिस तरह से उस घटना को लेकर जब जिलाधिकारी से बात की गई तो जो मौतों को आंकड़े हैं, उन्होंने कहा 3 या 4 लोगों की मौतें हुई, तो आंकड़ों को छिपाया गया है। क्या जिला प्रशासन की मिली भगत भी है पारस अस्पताल के साथ? ऐसी भी खबरें हैं। देखिए बिल्कुल साफ तौर से सोशल मीडिया पर अगर बात कर लेते हैं, कोरोना का जो अप्रैल की लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक का जो पीक सीजन था, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए कि हजारों की संख्या में मौतें हुई। अजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आएंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जिस तरह से पारस अस्पताल में ये लापरवाही देखने को मिली, वीडियो वायरल हुआ है, बहुत चौंकाने वाला है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। पारस में 96 मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया, अब तो आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पारस में 96 मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया, अब तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पारस में मौत की मॉकड्रिल। उसी बीच जो हमारे सहयोगी हैं वो इस वक्त पारस अस्पताल के बाहर खड़े हैं और जो तीमारदार हैं वो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि अस्पताल के बाहर जो तीमारदार हैं, जिनके मरीज इस वक्त एडमिट हैं, उनकी तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो अस्पताल प्रशासन है वो नशे में रहता है और मास्क भी नहीं लगाता है और लूट खसोट की जाती है। लूट का अड्डा बन चुका है आगरा का पारस अस्पताल। तीमारदारों का ऐसा कहना है कि लूट खसोट बहुत तेजी से हो रही है और स्टाफ है वो नशे में रहता है। सबसे बड़ी खबर, जो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जो वहां इलाज कराने जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, और वही स्टाफ अगर नशे में रहता है तो एक बड़ा सवाल उठता है अस्पताल प्रशासन पर। लूट का अड्डा बन चुका है, ऐसा तीमारदार वहां के कह रहे हैं कि पैसा मोटी रकम ली जाती है, उसके बावजूद और बड़ी बड़ी मोटी रकम का बिल बना दिया जाता है। अजेंद्र, आपके पास आएंगे। जिस तरह से अभी तीमारदार एक बता रहे थे कि 20 दिन में 15 लाख रुपए ले लिए गए, तो इतनी बड़ी रकम इलाज के लिए तो कैसे ये पॉसिबल है? देखिए जिस तरह से आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ हमारे साथ अभी यहाँ मरीज के तीमार थे, साफ तौर से कहना था कि 15 लाख रुपए वो खर्च कर चुके हैं अभी तक 20 दिन के अंदर। और यही नहीं, उसके बाद अपने मरीज को यहाँ से दिल्ली ले गए। दिल्ली ले जाने के बाद वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, यहाँ 15 दिन बाद निगेटिव कर देते हैं। तो साफ तौर से मरीजों के तीमारदार का कहना है कि 10 से 15 दिन यहाँ मरीज को रखते हैं, मनमाफिक तरीके से पैसे ऐंठते हैं और उसके बाद यहाँ पर मरीज के ठीक ना होने की बात कहकर यहाँ से मरीज को हटा दिया जाता है। और यही क्रम दूसरे मरीज जो नया आता है उसके साथ चलता है। और ये आलम एक अस्पताल का नहीं, अगर हम बात कर रहे हैं आगरा की, तो आगरा के दर्जन भर अस्पताल ऐसे हैं जहां पर
काफी मात्रा में बेडों की तादाद है। पहले 46 अस्पताल कोविड अस्पताल बनाए गए प्रशासन के द्वारा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आप बता रहे हैं पारस अस्पताल के अलावा भी और भी हॉस्पिटल इसी तरह की लूट खसोट कर रहे हैं, तो जो प्रशासन है, जो सीएमओ है, डीएम है, वो क्या इन पर कार्रवाई नहीं करते या फिर उनकी भी मिलीभगत शामिल है? देखिए, अगर कार्रवाई की बात करें तो अभी तक ऐसी कोई भी कार्रवाई, यहाँ बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। तमाम ऐसे वीडियो आए, सूबे का मुखिया को एक रिपोर्ट दी जाती है कि आगरा में सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि केनी द्वारा ही 26 अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में तमाम ऐसे वीडियो दिखाए गए जो कि आगरा के तमाम अस्पतालों के नोटिस छपा किए हुए हमने दिखाए। वहां पर साफ कहा गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों को कहीं और ले जा सकते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर लोग अपने सर पर रखकर, ऑटो में रखकर, ई रिक्शा पर रखकर ले जा रहे थे, कहीं से भी ला रहे थे, लेकिन सिलेंडर लेकर आ रहे थे। बड़ा सवाल है, सूबे को मुखिया को रिपोर्ट दी जाती है कि आगरा में सब कुछ सामान है, लेकिन वो आलम, वो वीडियो काफी कुछ बयां करते हैं। पारस साहब को रोकना चाहेंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पहली वेव को पूरी तरह देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने में सफलता के बाद दूसरी वेव ने कुछ समय हमारे लिए भले ही चिंता